हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब इस चैप्टर में हम टीचिंग मेथड नंबर 2 उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा मेथड है बिलिंगुअल मेथड। बिलिंगुअल मेथड का मतलब होता है एक से अधिक लैंग्वेज के बारे में जो सीखा जाए, जाना जाए। ठीक है। बिलिंगुअल मेथड का मतलब हो गया कि इस मेथड में हम लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करते हैं, और मातृभाषा के माध्यम से ही कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द आते हैं जिनको समझने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस मेथड में हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, मदर टंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया बिलिंगुअल मेथड। इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द डिवाइस्ड बाय प्रोफेसर C.J. डॉडसन ऑफ वेल्स। ये वेल्स के प्रोफेसर थे जिनका नाम था C.J. डॉडसन। इनके द्वारा इस मेथड के बारे में बताया गया। इन्होंने इस मेथड के बारे में बताया। दिस मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड। और जो ये मेथड है ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड जो इससे पहले हम पढ़ चुके, उन दोनों के मध्य का यह एक रास्ता है। ये मान लीजिए आप, उन दोनों के मिश्रण से ये बना है, दोनों के समावेश है। इस मेथड में दोनों का समावेश पाया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिलिंगुअल मेथड। अब जो बिलिंगुअल मेथड है उनके सिद्धांत। इन दिस मेथड सिचुएशन आर क्रिएटेड। इस मेथड में सिचुएशन बनाई जाती है, इस प्रकार की सिचुएशन जो परिस्थितियाँ बनाई जाती है बाय गिविंग द मदर टोंग्यू इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। जो मदर टोंग्यू जो मातृभाषा है उनमें शब्दों को पहचानने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश में उनके समानांतर शब्द जो मातृभाषा में बता दिए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते समय जो कठिन शब्द होते हैं उनके समानांतर शब्द किस में बता दिए जाते हैं? मातृभाषा में बता दिए जाते हैं। इसके बाद सेंटेंस इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग। इस मेथड में भी जो सेंटेंस है वो इस टीचिंग जो ये मेथड है इसकी यूनिट मानी जाती है। सेंटेंस क्या माना जाएगा? वाक्य इसके यूनिट की जो मतलब टीचिंग की जो यूनिट है वो क्या माना जाएगा? सेंटेंस। थर्ड है मदर टंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंस। इस मेथड में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, मदर टंग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? न्यू वर्ड्स, नए शब्दों के लिए, फ्रेजेज के लिए, और सेंटेंसेज, नए वाक्यों को समझाने के लिए। यदि ऐसे कोई वाक्य आ जाते हैं, ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं जो कठिन शब्द होते हैं, जो इंग्लिश में बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो उसको समझाने के लिए इस मेथड में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से उस वर्ड को, उस लैंग्वेज को, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, उस फ्रेज को आसानी से समझ पाते हैं। इसके बाद मेरिट ऑफ बिलिंगुअल मेथड। अब इसके गुण, मेरिट का मतलब होता है इसके गुण। पहला है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल लोकेटेड इन रूरल और अर्बन एरियाज। जो ये मेथड है वो सभी प्रकार के विद्यालय, चाहे से रूरल ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे से शहरी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में स्थित हो, उन सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए यह मेथड है वो क्या है? बेनिफिशियल, यानी कि बहुत लाभकारी है। दूसरा, इट इज़ मोर इफेक्टिव मेथड। यह बहुत ही प्रभावकारी मेथड है। इट सेव्स टाइम, लेबर एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। यह अध्यापक की समय भी बचाता है, श्रम बचाता है, और एनर्जी, शक्ति अध्यापक की है बचाता है। चौथा है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्पीच प्रैक्टिस। और यह स्पीच प्रैक्टिस के लिए, बोलने के लिए, स्पीच की प्रैक्टिस के लिए भी यह मेथड बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो ये चार इसके क्या हो गए भाई? इसके गुण हो गए कि सभी प्रकार की परिस्थितियों में जो स्कूल है, अर्बन में हो चाहे से रूरल में हो, के लिए क्या है? सही है। टीचर की क्या बचाता है? श्रम और शक्ति बचाता है, क्योंकि एक बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो उसे मातृभाषा इंग्लिश के समानांतर ऐसे शब्द प्रकट करता है मातृभाषा के, जिससे बच्चा आसानी से वो शब्द सीख जाता है। इसके बाद में डीमेरिट। अब इसके जो अवगुण हैं, अदर एस्पेक्ट लाइक रीडिंग और राइटिंग आर इग्नोर्ड। केवल इसमें स्पीच पे ही जोर दिया जाता है इस मेथड में, और रीडिंग और राइटिंग जो है,
ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है। रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। स्टूडेंट्स आर पेसिव लिसनर्स, और विद्यार्थी हैं वो निष्क्रिय लिसनर्स हो जाते हैं, केवल वो सुनते रहते हैं। स्पीकिंग टीचर बोलता रहता है और वो केवल पेसिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं इस मेथड में। ग्रामर इज नॉट टॉट इन दिस मेथड, और ग्रामर इस मेथड से नहीं पढ़ाई जा सकती है। कई बार टीचर के सामने ये भी समस्या आती है कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका हिंदी में उनके समानांतर इक्विवेलेंट समानांतर शब्द बताना मुश्किल हो जाता है। जैसे ब्रश होता है, हमारे ब्रश का उपयोग हमने इंग्लिश में बता दिया भाई ये ब्रश है, लेकिन उसका हिंदी में हम शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं कि अब इसको हिंदी में किसके समानांतर बताएं। तो ऐसी समस्या, ये इसका एक अवगुण है, एक डीमेरिट है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर HNL शास्त्री सेज डैट बिलाइंगल मेथड इज सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशंस। प्रोफेसर HNL शास्त्री हैं, वो कहते हैं कि जो बिलाइंगल मेथड है वो हमारी भारतीय कंडीशंस के अनुसार, भारतीय दशाओं के अनुसार वो क्या है, अच्छा है या सूटेबल है, ठीक है। इट शूट सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ आवर कंडीशन, और यह हमारे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है और हमारी कंडीशन के हिसाब से यह जो मेथड है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आर्थिक, सोशल, सामाजिक, इनके हिसाब से यह मेथड हमारे को सूट करता है। कौन कहता है ये बात? प्रोफेसर HNL शास्त्री कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा बिलाइंगल मेथड, जिसमें मातृभाषा जिसमें इंग्लिश को सीखने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस इसमें टीचिंग ऑफ यूनिट है, जो यूनिट है टीचिंग की वो क्या है, इसमें सेंटेंस है। और हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्रों के लिए यह जो मेथड है क्या है, उपयोगी सिद्ध है, और हमारे यहाँ क्षेत्रों के लिए क्या है, सूटेबल है। किसके द्वारा? HNL शास्त्री के द्वारा। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा टीचिंग मेथड हो गया। इनमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि HNL शास्त्री ने कौन से मेथड को हमारे देश के लिए अच्छा बताया है, या प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जो ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का मेथड है, या दोनों का मिश्रण है। इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 मेथड आपके हो गए। नेक्स्ट चैप्टर में हम हमारे तीसरे मेथड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।